तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो, वॉर 2 की असफलता के बाद में जूनियर एनटीआर के ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है। वजह यह है कि अगर जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म ना चली, वो तो इम्पॉसिबल है भाई, वो तो इम्पॉसिबल है। मैं एक बात कह रहा हूं, पब्लिक के दिमाग में जो है ना चली तो क्या जूनियर एनटीआर का स्टारडम डाउन हो जाएगा? नहीं भाई, ये लोग इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़ी पर्सनैलिटी हैं कि एक दो फिल्म फ्लॉप होने के बाद इनको कुछ फर्क नहीं पड़ना। भाई इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, क्या ऐसे ही कर रहे हैं? पब्लिक इनको प्यार दे रही है या ऐसे ही दे रही है? एक दो फिल्म के फ्लॉप होने के बाद पब्लिक भूल जाएगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अब देखो ना, प्रशांत नील भाई जूनियर एनटीआर को लेके ऐसे ही स्क्रिप्ट पे अपना दिमाग लगा रहे हैं। भाई कुछ तो बात होगी। प्रशांत नील स्क्रिप्ट पे, एनटीआर नील की बात कर रहा हूं जिसका टाइटल है ड्रैगन, इतना जबरदस्त लेवल पे काम कर रहे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मतलब अगर उनको लगता है ना कि मैंने सलार मूवी के अंदर कोई कमी छोड़ी है, और जब फिल्म रिलीज हुई थी सलार, उसके बाद में प्रशांत नील का एक इंटरव्यू भी आया था, अगर आपको याद ना हो तो बता दूं। उन्होंने ये बोला था कि मैंने जो मेहनत की है वो मेहनत मुझे फिल्म रिलीज होने के बाद में नहीं दिख रही है। यानी कि उनकी मेहनत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस तरीके से नहीं दे पाई जो वो सोच के बैठे थे कि भाई हम इतना कर पाएंगे। 1000 करोड़ लेवल की फिल्म थी लेकिन वो नहीं कर पाई। फिलहाल एनटीआर नील को म्यूजिक दे रहे हैं रवि बसरूर। और तो और भाई अभी हैदराबाद में हालांकि एक सेट बनाया जा रहा है रामोजी फिल्म सिटी में, जिसको लेके ये बताया जा रहा है कि हाई ऑक्टेन एक्शन इस फिल्म का वहां पे शूट होगा। एंड यहाँ पे एनटीआर आर्ट्स और मैत्री मूवी मेकर्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है जो मेन मुद्दा है। और देखो, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि वॉर 2 की असफलता के बाद में जूनियर एनटीआर के दिल पे जो चोट लगी है वो अब इस फिल्म में दिखने वाली है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि प्रशांत नील की और जूनियर एनटीआर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म यही हो सकती है। मैंने जब भी तो कहा कि प्रशांत नील बहुत ही हाई लेवल पे इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। और भाई प्रशांत नील किस लेवल पे डायरेक्शन देते हैं वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सलार जाके देख लो, केजीएफ और केजीएफ 2 जाके देख लो, आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रशांत नील और मैत्री मूवी मेकर्स काम करने की सोच रहे हैं ना, वो क्या करने की सोच रहे हैं, और मैं उस बात को बताने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मुंह तोड़ जवाब भाई साहब, किस लेवल का यहाँ पे काम होने जा रहा है, आप लोग शॉक हो जाओगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को एक सीन याद ना हो जवान मूवी का, आप लोगों को याद होगा कि अगर आपने जवान फिल्म देखी है कि उसमें एक एम्बुलेंस वाला सीन था जिसमें कुछ क्रिमिनल्स लोगों को शाहरुख खान की पूरी टीम एम्बुलेंस में से निकाल के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रही होती है। ठीक है, अब हिंदी वर्जन में हमने एक सीन में, उस सीन में क्या देखा था, मुकेश छाबड़ा को। ठीक है, मुकेश छाबड़ा होते हैं, लेकिन तमिल वर्जन में वही सीन में हमें योगी बाबू देखने को मिले थे। ठीक है, सीन एक ही है, मतलब सीन एक ही है, कैरेक्टर यहाँ पे दो हो गए, यानी कि आदमी दो हो गए, डायलॉग्स एक ही, शूट उसी तरीके से, आप समझ लो भाई। तो अब यहाँ पे प्रशांत नील इसी तरीके से ड्रैगन फिल्म में काम करने की सोच रहे हैं। कैसे बताता हूं। यहाँ पे एक कैरेक्टर को बनाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, जिसमें हिंदी वर्जन जब डब्ड होगा ना, जब हिंदी वर्जन डब्ड होगा तो हिंदी वर्जन के हिसाब से कोई हिंदी का बड़ा एक्टर उस सीन में होगा। ठीक इसी तरीके से तमिल का भी होगा, यानी कि सीन एक ही होगा लेकिन शख्स दो होंगे और शख्सियत दो होगी, और जो लैंग्वेज होगी वो अलग अलग होगी। यानी कि तमिल लैंग्वेज वालों के लिए तमिल का एक्टर, ठीक है, हिंदी वालों के लिए हिंदी का एक्टर, सीन एक ही होगा। अब आप समझ लो कि भाई किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और अगर मैं तमिल की बात करूं तो लगभग जैसा मेरा मानना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चियान विक्रम में भी वो बेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अभी जाट फिल्म करके जो अपना सनी पाजी गए हैं, तो मे भी हो सकता है कि सनी पाजी हो सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले शाहरुख खान और मैत्री मूवी मेकर्स की भी बात हुई थी, मे भी शाहरुख खान भी हो सकते हैं। ये मेरा अपना खुद का प्रेडिक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही होंगे। अब देखते हैं कि होता क्या, वरना जिस तरीके की जो अपडेट्स आ रही है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई। अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगा। और ये जो मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं, ये तेलुगु की जो मीडिया पोर्टल्स है वहां से निकल के आई है। ये तेलुगु में डब्ड थी, मैंने इसको हिंदी में डब्ड करके पढ़ा है और वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई। कमाल की अपडेट है। और हैदराबाद में अभी इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। अब आप सोच लो, मैंने एक चीज देखी है कि जैसे ही किसी साउथ के एक्टर की कोई फिल्म रिलीज हो जाती है ना, तो अचानक से उसकी मतलब नेक्स्ट फिल्म की भाई बात शुरू हो जाती है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है, पता नहीं भाई ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता। ऋतिक रोशन की अगली फिल्म पे कोई बात ही नहीं हो रही है, जबकि जूनियर एनटीआर की इस फिल्म की हो रही है। अब आप सोच लो भाई, जूनियर एनटीआर की ये फिल्म जो तबाही मचाएगी ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मे बी जून में इस फिल्म की रिलीज डेट आ रही है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म आगे बढ़ सकती है। अब कितना आगे बढ़ेगी उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो भी है जैसा भी है, मुंह तोड़ जवाब तो भाई यहाँ पे जूनियर एनटीआर देकर रहेंगे ही रहेंगे। नीचे इतने भी भाई जूनियर एनटीआर के फैंस से कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।